दोस्तों एएस एग्जाम लाइव के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये सेशन को देख रहे हैं तो कृपया आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों ये है आज का पहला क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय सेना प्रमुख कौन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मनोज पांडे। ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये है वर्तमान भारतीय सेना प्रमुख। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। यहाँ पे आपको याद रखना है महिला T20 विश्व कप 2024 आपका बांग्लादेश हो जाएगा। वहीं पर अगर 2026 की बात करें तो ये आपका इंग्लैंड में होने वाला है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 3। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका 28 तारीख से राष्ट्रमंडल खेल चल रहा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर किस देश में ये चल रहा है अभी फिलहाल में। यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकंड, बर्मिंघम। तो ये जो बर्मिंघम है ये इंग्लैंड में आता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। देखते हैं यहाँ पे कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका 21 गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, यानी यहाँ पर जो 21वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसमें 71 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। वहीं पर मैं सेकंड बात करूं तो यहाँ पे देखिएगा 22 बर्मिंघम इंग्लैंड, यानी अभी करंट में चल रहा है ये बर्मिंघम इंग्लैंड में अभी चल रहा है। तो ये चीज़ आपको याद कर लेना है, जिसमें 72 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। इंग्लैंड में हो रहा है बर्मिंघम में, और जहाँ पे 72, यानी पिछली बार 71 देशों ने पार्टिसिपेट किया, वहीं पर इस बार 72 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। और 21 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने 198 मेडल्स इन्होंने स्कोर किए थे। वहीं पर इंडिया ने टोटल 66 मेडल्स स्कोर किए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान में वर्ष 2100 तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, 2.4 डिग्री सेल्सियस। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। 2.4 डिग्री सेल्सियस 2100 ईस्वी तक आपका ये वैश्विक तापमान में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा नेशनल पार्क। दोस्तों ये है आपका पहला उद्यान जहाँ पे सैटेलाइट से लैस हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैसूर राज्य का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हैदर अली। ये थे मैसूर राज्य के पहले और स्वतंत्र शासक। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, पहले और स्वतंत्र शासक, दूसरा मैसूर राज्य का। तो क्या हो जाएगा आपका हैदर अली, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों आप कृपया वीडियो को लाइक करते रहें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7, आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा आपका हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। तो आपको यहाँ पर इस पॉइंट को याद करना है, आंग्ल मैसूर युद्ध। कभी भी एग्जाम में अभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट ही है। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 8, टीपू सुल्तान किसका बेटा था? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। पहला है नंदराज, दूसरा है माधव राव, तीसरा है हैदर अली और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो टीपू सुल्तान किसका बेटा था? तो टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
मंगलौर की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? देखिए मंगलौर की संधि आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। टीपू सुल्तान का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैसूर में हुआ था टीपू सुल्तान का जन्म। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको अच्छे से 3 पॉइंट को याद करना है। पहला, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि इनके पिता का क्या नाम था, टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे हैदर अली। ठीक है। सेकंड, वहीं पर जन्म की बात पूछे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1750। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है 1782 में मैसूर का शासक कौन बना था? तो यहाँ पे भी आपका टीपू सुल्तान। वहीं पे 1787 में अगर पूछे तो टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इनके पिता का नाम हैदर अली, जन्म 1750, शासक कब बने 1782, और इन्होंने बादशाह की उपाधि कब धारण किया? तो आपको याद करना है 1787 में। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सबसे अधिक सूर्यताप होता है? अब यहाँ से आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों ये हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 डिग्री नॉर्थ। तो ये आपको याद रखना है कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सबसे अधिक सूर्यताप होता है। तो यहाँ पे उत्तरी अक्षांश तो दिया है, तो जाहिर सी बात है कि आपका अगर उत्तरी अक्षांश पूछा है तो उत्तर की ओर ही सूर्यताप होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है 20 डिग्री नॉर्थ आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। व्यापारी पवनें कितने से कितने डिग्री की ओर चलती है? दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। 35 डिग्री से 65 डिग्री की ओर, 65 से 90 डिग्री की ओर, 35 से 0 डिग्री की ओर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 35 से 0 डिग्री की ओर। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है, ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि व्यापारिक पवनें कितने डिग्री से कितने डिग्री तक की ओर चलती हैं। तो आपको 35 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री साउथ भी आ सकता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 और 13 नंबर। पछुआ पवन कितने डिग्री से कितने डिग्री की ओर चलती है? 35 से 65, 65 से 90, 90 से 65, 0 से 35। तो आपको याद रखना है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 35 से 65 डिग्री की ओर पछुआ पवन चलती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन यानी वेस्टर्लीज विंड एंड पोलर विंड कितने डिग्री पर टकराती है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 65 डिग्री पर। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15। साइक्लोन यानी चक्रवात कितने डिग्री पर बनता है? दोस्तों ये सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन में मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। बस यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। बाकी जो बच्चे, जो स्टूडेंट यहाँ पर रेगुलर इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं उनको अच्छा लग रहा होगा। तो इसलिए आप भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चक्रवात कितने डिग्री पर बनता है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 65 डिग्री पर चक्रवात बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन किसे कहा जाता है? जिस प्रकार से यूनियन यानी संघ में एक अपर हाउस एक लोअर हाउस होता है, उसी प्रकार से विधानमंडल में भी एक अपर हाउस एक लोअर हाउस होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधान सभा। ठीक है। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विधान सभा। ये राज्य के विधान मंडल का निम्न सदन होता है। वहीं पर अगर आपसे अपर सदन की पूछे, अपर हाउस की बात करें, तो आपका
विधान परिषद हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बट यहाँ पे इस 16 नंबर क्वेश्चन का विधानमंडल का निम्न सदन आपका विधानसभा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी को चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक राज्य के विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 50, 60, 70, 80। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 18। सबसे कम विधानसभा की सदस्य संख्या किस राज्य में है? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पुदुचेरी। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। पुदुचेरी में कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पे 30 सदस्य हैं। वहीं पर सिक्किम की बात करें तो 32, मिजोरम की बात करें तो 40 और गोवा की बात करें तो 40। दोस्तों ये जो आपको विधानसभा के सदस्यों की संख्या है इसको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इसकी संख्या को पूछा जाता है कि कितने सदस्य संख्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सबसे अधिक विधानसभा सदस्य की संख्या किस राज्य की होती है और प्रेजेंट टाइम में किस राज्य की है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। अच्छे से याद कर लेना, इसकी संख्या भी यहाँ पे दी हुई है। देखते हैं इस बॉक्स में, वो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश, जिसमें आपको याद रखना है 403 + 1 यानी कुल कितने हैं सीटें हैं यहाँ पर 404। विधानसभा सदस्य की संख्या 404। वहीं पर सेकंड स्थान पे कौन सा है? आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है महाराष्ट्र और इसके बाद जो लास्ट है आपका 243। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको याद रखने हैं। ठीक है, कभी भी आपसे उत्तर प्रदेश का पूछेगा तो 404, वहीं पर अगर आपसे पश्चिम बंगाल का पूछेगा तो 294, महाराष्ट्र को पूछता है तो 288 और बिहार का पूछता है तो 243। इनकी विधानसभा सदस्य की संख्या को आपको याद करके रट कर जाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। विधानमंडल यानी लेजिस्लेटिव डिवीजन का उच्च सदन किसको कहा जाता है? तो अभी हमने हाल ही में बताया, एक ही क्वेश्चन के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमने बताया था कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल जवाब आपका सही होगा, विधान परिषद लगाएंगे। ठीक है, ये आपका जो होता है अपर हाउस, इसे कहा जाता है विधान परिषद। निम्न क्या किसे कहते हैं? आपको हमने बताया विधानसभा। ठीक है, मंत्री परिषद नहीं होगा, क्योंकि मंत्री परिषद जो है केवल 6 स्टेट में है, जिसको मैंने पिछले वीडियो में कवर कर दिया था, पिछले सेशन में कवर किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 21। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घट जाता है, स्थिर रहता है, बढ़ जाता है? तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा घट जाता है। ऊपर जाएगा तो आपका वेट क्या होगा? घट जाएगा। वहीं पर अगर यह पिंड नीचे जाता है तो बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 क्वेश्चन, यहाँ पे सूर्य के नज़दीक ग्रह बुध यानी सबसे नज़दीक बुध का परिक्रमण काल आपसे पूछ लिया है। ठीक है, यहाँ पे परिक्रमण काल कौन सा होगा? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 88 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। पृथ्वी के लिए पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी का मान कितना होता है? आपका जो करेक्ट जवाब होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दोस्तों एस्केप वेलोसिटी क्या होती है यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि कभी भी आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर किसी बॉडी को ऊपर की ओर फेंक देते हो पृथ्वी से, तो अगर इसने 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड को अटेन कर लेता है, तो ये बॉडी कभी भी आपके पृथ्वी पर लौट कर नहीं आती है, यानी ये स्पेस में चली जाएगी। इसी को कहते हैं इसके वेलोसिटी यानी फ्लाइंग वेग। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24।
एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होती है। ये बात आप सबको पता है। तो आपसे क्या पूछा है, इसके रिसाव में उत्पन्न गंध को पहचानने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि इसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है, ब्यूटेन, मीथेन, मिथाइल मर्केप्टेन। तो एग्जाम में ये मैनी टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल मर्केप्टेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25। और ये रहा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं। हाउ मेनी वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। 50, 150, 100, 200। आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 100। ठीक है, आपके यहाँ आपके मनुष्य में कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं, 100। ठीक है, ये आपके बिल्कुल करेक्ट जवाब है, 100। तो दोस्तों अब इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में 2 अगस्त के सेशन में। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।